Hello students, welcome to this new lecture where we will see your chapter number 24 of grammar notice writing. बेटा ये मैं आपको इसलिए ये लेक्चर ले रहा हूँ कि भी आपको पता चल जाए नोटिस क्या होता है, नोटिस कैसे लिखना है और उसकी फॉर्मेट भी आपको मैं दे दूँ, ठीक है। सी द फर्स्ट पॉइंट, नोटिस क्या होता है? नोटिस एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है जिसमें हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं ऐसी चीजों को जो एक फॉर्मल चीज हो, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलना चाहते हैं, मतलब जिसको भी, अगर आप स्कूल में हैं, ठीक है, तो आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट है तो उसका नोटिस दे सकते हैं, कल्चरल इवेंट है तो आप उसका नोटिस दे सकते हैं, कोई रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस हैं उसकी नोटिस मिलती है, कोई मीटिंग की नोटिस होती है, ठीक है। कोई विजिट करने वाला है, कोई बहुत ही बढ़िया इंसान, बहुत बड़ा इंसान, तो उसकी नोटिस दी जाती है। तो ये सारी चीजों को नोटिस में आपको इंक्लूड करना पड़ता है। डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडेज, कभी हॉलीडेज डिक्लेयर करनी हो तो उसके लिए नोटिस होती है। बर्थ और मैरिज की नोटिस होती है। अ नोटिस इज रिटन इन अ फॉर्मल मैनर, और कुछ सारी गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी पड़ती है बेटा। थोड़ा मेरा कैमरा स्टिक हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ स्टिक ना हो, आई डोंट थिंक सो। ओके, चलिए गाइडलाइंस फॉर राइटिंग नोटिस हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइडलाइंस फॉर राइटिंग नोटिस। अ नोटिस इज रिटन विद इन अ बॉक्स। सबसे पहला पॉइंट, बॉक्स बहुत ही जरूरी है। नोटिस जब आप लिख रहे हैं तो बाहर आउटलाइन होनी ही चाहिए, एक बॉक्स के अंदर नोटिस लिखी जाती है, ठीक है। जो नोटिस वर्ड होता है ना, NOTICE, नोटिस, ये ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। ब्लॉक लेटर्स मतलब बड़े फॉर्मेट में लिखना है आपको, ठीक है। ब्लॉक लेटर्स में डेट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी टॉप पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। देखिए एग्जांपल, ये रही नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप नोटिस लिख रहे हैं। जैसे आप अगर कोई प्रिंसिपल के स्कूल हैं, आप समर वैली स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखते हैं, समर वैली स्कूल, ठीक है। और एक लाइन छोड़ के आपको बड़े से लेटर्स में नोटिस लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में। ओके, ये ब्लॉक लेटर्स में आएगा, ये ब्लॉक लेटर्स में आएगा, और डेट भी आपको मेंशन करनी है। डेट मेंशन करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, जैसे यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, और द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन नोटिस इंक्लूड्स ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स एंड नथिंग इंपॉर्टेंट इज लेफ्ट आउट। मतलब जो सारी चीजें बहुत ही जरूरी है बतानी, ठीक है, वो सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है वो इंफॉर्मेशन के अंदर, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। डिटेल्स जैसे कहाँ है, कब है, क्यों है, इवेंट कहाँ है, इवेंट कब है, इवेंट क्यों है, ठीक है, वो बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही छोटे से पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना होता है। नोटिस जो है वो फॉर्मल स्टाइल्स में लिखा जाता है, और आई, वी, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आई, वी, ये ऐसे इनफॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं करते। आई, यू, वी, ये सब आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। हमने प्रोनाउंस पढ़े ना, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है नोटिस, ठीक है। ही, शी, इट, दे में, ये सब थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, या नाम लिखा जाता है। द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी इज मेंशन्ड एट द एंड। तो अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपका नाम जो है और आपका ओहदा जो है, पोजीशन जो है, वो सबसे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे देखो सिग्नेचर है एम भसीन का, और नेम है ब्रैकेट के अंदर मीना भसीन, और नीचे उनका पोजीशन लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो पैराग्राफ इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, ये जो इन्फॉर्मेशन पूरी बताई है, वो इन्फॉर्मेशन के अंदर नीचे सिग्नेचर, उसके नीचे ब्रैकेट में नाम, और उसके नीचे आपका पोजीशन जो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है टॉपिक में, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, तो आपका नाम जो है, ठीक है, उसका आपका सिग्नेचर है, उसके नीचे आपका ब्रैकेट में नाम है, और नीचे प्रिंसिपल लिखा होना चाहिए ही चाहिए, ये कंपलसरी है बेटा। ओके, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल है हमारे पास, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। एक नोटिस आपको लिखनी है, इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन मतलब शुरू, जब स्कूल शुरू होती है ना, तो शुरुआत में एक ओरिएंटेशन लेक्चर होता है। ओरिएंटेशन मतलब शुरू होने वाला लेक्चर, सब इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन होता है, सबके बारे में बातचीत होती है। तो ये सारी जो चीजें होती है उसके अंदर, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर आती हैं। देखिए अब ये नोटिस, सबसे पहले ये आप ध्यान रखिएगा कि आउटलाइन होनी ही चाहिए, ठीक है। आप सीधी लाइन करिए चलेगा, आप ऐसे डिजाइन वाली लाइन करिए चलेगा, लेकिन बॉक्स के अंदर ही नोटिस होनी चाहिए। हाँ, फूल फ्लावर
है, ये सब चीजें मत लगाना, ठीक है, फुल फ्लावर ये सब चीजें नहीं, सीधी लाइन या तो ऐसी लाइन आप रख सकते हैं, बॉक्स ऐसे ही बनाना है आपको। अब सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आपके स्कूल का नाम या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे नोटिस, और वो ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे आप, ब्लॉक लेटर्स मतलब बड़े लेटर्स में आप नोटिस लिखेंगे। फिर आप डेट लिखेंगे 5 जुलाई 2020। भाई नोटिस जो है वो इतना बड़ा मत कीजिए कि 2 लाइन पूरी भर जाए, नहीं, एक लाइन के अंदर ही आनी चाहिए, लेकिन ब्लॉक लेटर्स में, बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। डेट आपको लिखनी है एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड, 5 जुलाई 2020। ओके, तो ये डेट आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है एक लाइन छोड़ के। अब एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए भाई सब्जेक्ट, टॉपिक, टॉपिक का नाम बहुत ही जरूरी है, ये टॉपिक का नाम बहुत ही जरूरी है। आपको क्या टॉपिक है भाई? ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो ये आपको इसके ऊपर नोटिस आपको लिखनी है, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स। टॉपिक एग्जैक्टली सेंटर में आना चाहिए, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और अब कंटेंट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, डेट के बारे में बात करेंगे, टाइम के बारे में बात करेंगे, वेन्यू के बारे में बात करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो छूट नहीं जानी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमको रखनी है। जैसे द स्कूल is organizing an orientation program for the parents of class 11 students. The program will be held, तो सबसे पहले हम डेट बताएंगे। The program will be held on 10th July 2011 from 10 a.m. to 1 p.m. in the school auditorium। कहाँ पे होगा ये प्रोग्राम? स्कूल ऑडिटोरियम में। देखो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है बतानी, ठीक है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना है पेरेंट्स को, ठीक है। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द इवेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट्स आर रिक्वेस्ट, तो ये भी एक बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करनी है भाई आप ये प्रेजेंट रहेंगे ये इवेंट के अंदर। मिसेस एस मैथ्यू अ करियर कंसल्टेंट विल बी द गेस्ट स्पीकर। तो गेस्ट स्पीकर भी रहेंगे ये नोटिस के अंदर, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर, तो इसके भी बारे में हमको लिखना है। इन केस अ पेरेंट इज अनेबल टू अटेंड, अगर कोई पेरेंट नहीं आ पा रहा है, द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म मिस्टर सी गुप्ता इन द ऑफिस बाय 9th जुलाई 2020। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम 10 जुलाई को रखा था, ठीक है, और 9th जुलाई तक बता देना है कि जो पेरेंट नहीं आ पाएगा तो उसके स्टूडेंट को बोल देना है कि भाई मिस्टर सी गुप्ता को मिल लीजिए ऑफिस के अंदर, ठीक है, 9th जुलाई को, तब तक उनको बता देना है। आपकी सिग्नेचर कर देनी है, उसके नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट में आपका नाम लिख देना है और नीचे आपका पोजीशन लिख देना है। ये हमारी नोटिस खत्म हो गई बेटा। ये नोटिस 4 से 5 मार्क की आ सकती है। ओके, इसके अंदर कई सारे चीजों के मार्क्स होते हैं, जैसे इसके मार्क्स होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं, टॉपिक के मार्क्स होते हैं, कंटेंट के मार्क्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइड में लिखे हैं ना वो सारे मार्क्स होते हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस, डेट, टॉपिक, कंटेंट, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, सब के मार्क्स होते हैं। प्रॉपर नोटिस होनी ही चाहिए, ठीक है, अगर कुछ भी छूट गया तो मार्क्स कट हो जाएंगे, समझ लीजिएगा। देखो नोटिस के अंदर इंफॉर्मेशन किस किस चीज की दी गई है हमको यहाँ पे। एक तो हमने इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया है, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उसके बारे में हमने बात करी। डे, डेट, टाइम और वेन्यू, ये सारी चीजें हमने बताई। दिन कब था, तारीख कौन सी थी, है, टाइम कौन सा था और जगह कौन सी थी, ये सारी चीजें हमने वो इवेंट के अंदर बताई। और सारे नोटिस में जहां जहां आपको ये चीज मेंशन करनी है वो तो करनी ही है। द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, वही कोई चीफ गेस्ट आने वाला हो तो चीफ गेस्ट का नाम हमने उसके अंदर लिखा हुआ है। वो डेट जब तक अगर पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं तो वो बता देना है कि कौन नहीं आ पाएगा, वो डेट भी हमने बता दी। भाई किसके किसके नाम देने, whom the names are to be given, किसको नाम दे देने हैं, मिस्टर सी गुप्ता को नाम दे देने हैं। सिग्नेचर और डेजिग्नेशन भी आ गया नोटिस का कि किसने नोटिस लिखी है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के अंदर आ ही सकता है। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, नोटिफाई द स्टूडेंट्स दैट फ्रॉम सर्टेन डे दे मस्ट अटेंड स्कूल इन देयर विंटर यूनिफॉर्म। तो बेटा अब विंटर आने वाली है, ठीक है, तो अब विंटर यूनिफॉर्म पहन के आना है, उसके लिए आपको नोटिस बनानी है। आपका स्कूल है, आप प्रिंसिपल है, ठीक है, आपका स्कूल का नाम आप जो रखना चाहे आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रखा है हैप्पी चाइल्ड स्कूल।
सेंटर में, एकदम सेंटर में, ठीक है, कोई साइड में नहीं, ये साइड नहीं, कुछ नहीं, सीधे ही सेंटर में, हैप्पी चाइल्ड स्कूल, ठीक है। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा है नोटिस, ओके, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेट, जो नोटिस की डेट है 15 अक्टूबर 2020। तो ये हमने नोटिस की डेट डाल दी, और फिर हम डालेंगे विंटर यूनिफॉर्म। ये है हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में नोटिस है, एक्चुअली जिसके बारे में नोटिस है उसका सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट 5 वर्ड से कम होना चाहिए, या तो 5 वर्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे विंटर यूनिफॉर्म रखा है ना, 2 वर्ड, ठीक है, तो सब्जेक्ट 5 वर्ड से कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूरी लाइन आप भर दें, ठीक है, नहीं चलेगा। ये सब्जेक्ट सेंटर में ही होना चाहिए और 5 वर्ड से कम होना चाहिए। तो हमने डाल दिया सब्जेक्ट विंटर यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है तो ये लाइन कंपलसरी रहेगी बेटा। अगर आपको ऐसी नोटिस में ऐसा आ गया कि आपको स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्म करना है, ये लाइन कंपलसरी रहेगी, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। यहां तक तो ये कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। हर एक नोटिस में जहां पे आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं या कोई सेक्रेटरी हैं, तो आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, स्टूडेंट्स को कुछ बताना है, ठीक है, तो ये लाइन कंपलसरी रहेगी, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। फिर आपको विंटर यूनिफॉर्म के बारे में लिखना है। तो फ्रॉम 2 नवंबर 2020 दे मस्ट अटेंड स्कूल इन देयर विंटर यूनिफॉर्म ओनली, ठीक है, मतलब विंटर यूनिफॉर्म में ही आपको अटेंड करना है। तो फ्रॉम 2 नवंबर, हमने डेट मेंशन करी, बहुत जरूरी है बेटा डेट मेंशन करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें आपको मेंशन करनी है कि भाई 2 नवंबर से आपको विंटर यूनिफॉर्म पहन के आना है, ये बहुत जरूरी है मेंशन करना। तो देखिए, फ्रॉम 2 नवंबर 2020 दे मस्ट अटेंड स्कूल इन देयर विंटर यूनिफॉर्म। स्टूडेंट्स हु आर येट टू परचेज देयर यूनिफॉर्म, जिसका यूनिफॉर्म परचेज करना बाकी है, कैन कलेक्ट देम फ्रॉम द यूनिफॉर्म शॉप। वो कलेक्ट कर सकते हैं यूनिफॉर्म शॉप से। तो देखो, जगह की नाम दे दी यूनिफॉर्म शॉप से। फ्रॉम 15 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स, 15 अक्टूबर के बाद या 15 अक्टूबर से आप उसको खरीद सकते हैं यूनिफॉर्म शॉप से। तो डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी और टाइम भी हमने मेंशन कर दिया, जगह, डेट, टाइम सब मेंशन हमने कर दिया, बिटवीन 11:30 एंड 4:30 PM। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। साइन कर दी हमने और नीचे नाम लिख दिया और नीचे पोजीशन लिख दिया, सब लेफ्ट हैंड साइड। और देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस है ना, सीधी सीधी लाइन में है। तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि इतना बिल्कुल बकवास मत बनाइएगा, एकदम सीधी लाइन में है ये, राइट, ये पूरा सीधी लाइन में है। तो वैसे ही हमको बनानी है, एकदम बढ़िया लगे ऐसे नोटिस बनानी है, ठीक है, कोई भी फालतू नोटिस बनाएगा नहीं। समझ में आ गया बेटा? ओके, और एक एग्जांपल है हमारे पास। ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोटिस आपको देख लेनी है। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द इको क्लब ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल में एक इको क्लब है ग्रीनरी, मतलब ये सब एनर्जी वाटर इसको सेव करने का, ये सब उसके अंदर प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ये इको क्लब है आपके स्कूल के अंदर और आप उसके सेक्रेटरी हो, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। वापिस से ही आ गया, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट या नोटिफाइड दैट, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 सेव एनर्जी एंड वाटर प्रोग्राम वुड बी लॉन्च्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में 1 अक्टूबर 2020 से सेव एनर्जी एंड वाटर प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, ठीक है। एक नोटिस आपको बनानी है इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्राम, और उसकी डिटेल भी आपको बतानी है। सबसे पहले ये आप नोटिस देखेंगे, आउटर बॉर्डर का ध्यान रखना। आउटर बॉर्डर आप सबसे लास्ट में भी बना सकते हैं नोटिस के लिखने के बाद, ठीक है, सबसे लास्ट में भी बना सकते हैं, चलेगा, लेकिन आउटर बॉर्डर होनी चाहिए ही और चाहिए, कंपलसरी। सबसे पहले आपके स्कूल का नाम, क्योंकि आप आपके सेक्रेटरी हैं इको क्लब के आपके स्कूल के, तो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट जेम्स स्कूल, ये आपका स्कूल का नाम आ गया। एक लाइन छोड़ के आप नोटिस ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। सेंट जेम्स स्कूल भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको डेट लिख देनी है 30 सितंबर 2020, ओके। और टॉपिक किसके बारे में बताने वाले हैं आप ये नोटिस के अंदर, सेव एनर्जी एंड वाटर प्रोग्राम, तो वो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा।
सेव एनर्जी एंड वाटर प्रोग्राम। ठीक है, ये लाइन कंपलसरी है। स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, स्टूडेंट्स आर हियर बाय नोटिफाइड दैट। नोटिफाइड और इन्फॉर्म दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, चलेगा, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। तो स्टूडेंट्स आर हियर बाय नोटिफाइड दैट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, हमको डेट भी दी गई है क्वेश्चन में, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 द सेव एनर्जी एंड वाटर प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 से सेव एनर्जी एंड वाटर प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। एज पर द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम में स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाटर by switching off the lights and fans of the classroom and closing the taps when not in use। तो आपको करवाना क्या है स्टूडेंट से सेव एनर्जी एंड वाटर प्रोग्राम के अंदर? तो प्रोग्राम के अंदर की डिटेल्स हमको मेंशन करनी है। आप क्या करवाएंगे सेव एनर्जी एंड वाटर प्रोग्राम में? एनर्जी सेव करनी है। तो आप भाई स्कूल के अंदर जब क्लासरूम से निकलते हैं या क्लासरूम में कोई पंखा चालू देखते हैं आप ऐसे ही, तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट, स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट करना है कंजर्व करने के लिए। क्या कंजर्व, क्या बचाने के लिए? एनर्जी एंड वाटर दोनों। बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड फैंस, तो आपको लाइट और फैन बंद कर देनी है ऑफ द क्लासरूम, एंड नल बंद कर देने हैं, क्लोजिंग द टैप्स, जब यूज में नहीं है, जब आप यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्लासरूम में कोई बैठा नहीं है, फिर पंखे चालू है, लाइट चालू है, उसको आप बंद कर दीजिए। टू एंश्योर दैट द इनिशिएटिव इट्स सक्सेसफुल, अब इनिशिएटिव का मतलब ये पहल, जो हमने सेव वाटर एनर्जी प्रोग्राम करा ना, वो पहल है जो हमने करी है। तो ये एंश्योर करने के लिए कि सक्सेसफुल हो, इको क्लब का जो पूरा स्क्वाड है, इको क्लब के सारे मेंबर्स जो हैं, इको क्लब के सारे जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो सारे क्लासरूम का ध्यान रखेंगे। वुड कीप अ विजिल, विजिल मतलब ध्यान रखना, ठीक है, ऑन ईच क्लासरूम एंड द वाटर कूलर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलरली इको क्लब स्क्वाड के सारे मेंबर्स ध्यान रखेंगे सारे क्लासरूम का और वाटर कूलर्स का। ठीक है, नमिता शर्मा नाम लिख दिया आपने, सेक्रेटरी इको क्लब। ये हो गई आपकी नोटिस पूरी। समझ में आया बेटा? ये ऐसे आपको नोटिस लिखनी है, आउटर बॉर्डर भूलनी नहीं है। ये समझ में आ गया? ओके। अब देखो, यू आर द प्रिंसिपल, आपके पास अब 4 नोटिसेस हैं, 1 2 3 4 5 नोटिसेस हैं यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं ये नोटिसेस। ओके, ये 5 नोटिसेस आपको सॉल्व करनी है, ट्राई करनी है। इसमें से आपको मैं एक नोटिस आज हम करेंगे। You are the principal of a school. Write a notice to inform the staff and students about the annual tree plantation event to be held at the central park of the locality where the school is situated. Mention the date and time of the event also. तो चलिए भाई, ये नोटिस आप हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मतलब नीचे अब आप क्या लिखेंगे, आपकी साइन होगी, नीचे आप अपना नाम लिखेंगे ब्रैकेट में और नीचे प्रिंसिपल लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब ये इन्फॉर्मेशन इसमें से क्या क्या लेंगे हम? तो सबसे पहले प्रिंसिपल है, वो हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है स्टाफ और स्टूडेंट्स को एनुअल ट्री प्लांटेशन इवेंट के बारे में। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, एनुअल ट्री प्लांटेशन इवेंट हेल्ड एट सेंट्रल पार्क। ठीक है, या तो फिर खाली एनुअल ट्री प्लांटेशन इवेंट हम ऐसा भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? ये एक इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, हमारा सब्जेक्ट मिल गया हमको यहाँ से, एनुअल ट्री प्लांटेशन इवेंट कहाँ पे होने वाला है, सेंट्रल पार्क होने वाला है। तो हमको ये जगह का पता चल गया, सेंट्रल पार्क में होने वाला है। ठीक है, डेट और टाइम तो हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। ओके, चलिए अब व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर सेंटर में, ये पूरा आपका पेज है, ठीक है, ऊपर सेंटर में आप लिखेंगे नाम। क्या लिखेंगे, आपके स्कूल का नाम। जैसे यहाँ पे हमको दिया है, मतलब कोई स्कूल भी नहीं दिया आपको, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे डिवाइन पाम स्कूल, ठीक है, डिवाइन पाम स्कूल, ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना है नोटिस। वो आप सेंटर में लिखेंगे, NOTICE। ओके, ये आप ऐसे सेंटर में लिखेंगे। फिर ये हमने लिख दिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, तो पूरा नोटिस आएगा ही नहीं।
चलिए ये हमने सेंटर में लिख दिया, इसको हम थोड़ा सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं। डन, ये हो गया आपके सेंटर में आ गया डिवाइन पाम स्कूल नोटिस। अगर आप चाहते हैं कि इसको बड़ा करें तो चलिए बड़ा कर देते हैं, आई डोंट माइंड। चलेगा, चलेगा, चलिए छोड़े, चलेगा। अब आप क्या करेंगे, ओके मुझे वापस से लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा फर्स्ट टाइम है ना यार व्हाइट बोर्ड के अंदर ये नोटिस वोटिस बनाना, तो विल ट्राई। चलिए ट्राई तो करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास नाम है भाई डिवाइन पाम स्कूल, ठीक है, हमने ये सेंटर में लिख दिया। अब यहाँ पे सेंटर में लिख देंगे हम नोटिस, ये हो गया। एक लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना है। और फिर अब यहाँ पे हम कर देंगे, इसको नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे साइड में डेट। डेट कौन सी डालेंगे, चलिए आज की डाल देते हैं, आज है, नहीं आज की नहीं डालते हैं, कोई भी डेट डाल देते हैं हम, जैसे 15 जुलाई 2020, ठीक है, ये डेट आपकी आ गई एक लाइन छोड़ के नीचे, ये हो गई डेट। अब आप सेंटर में सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट आप लिखेंगे एनुअल ट्री प्लांटेशन प्लांटेशन इवेंट, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सेंटर में ला देते हैं। ये हो गई आपका आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सेंटर में आ गया एकदम, ओके, ये सेंटर में आ गया, ओके। अब हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, चलिए इंफॉर्मेशन लिखते हैं। द कैपिटल में नहीं, द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ओके, आर हियर बाय इन्फॉर्म, ये लाइन तो कंफर्म ही है अपनी, ठीक है, ये लाइन तो हमारी कंफर्म ही है, तो मतलब हियर बाय इन्फॉर्म दैट, इतना तो कंफर्म ही है। द स्कूल इज होल्डिंग, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, हम एनुअल ट्री प्लांटेशन इवेंट के बारे में बताएंगे, दैट द स्कूल इज होल्डिंग एनुअल ट्री प्लांटेशन इवेंट एट द सेंट्रल पार्क, इतना तो आपको आपके क्वेश्चन में से मिल जाएगा, CENTRAL सेंट्रल पार्क। अब वो सेंट्रल पार्क कहाँ पे है वो थोड़ा डिटेल में आप दे दीजिए कि भाई ये नवजीवन कॉलोनी के पास है, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं, नवजीवन कॉलोनी विच इज नियर द स्कूल, बस ये आपको लिख देना है, स्कूल के नजदीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऐसा लिखना चाहते हैं कि भाई अबजी बापा ग्रीन्स, ठीक है, नियर अबजी बापा ग्रीन्स नियर द स्कूल, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कब होने वाला है, कब होने वाला है ये बताइए आप, तो इट विल बी हेल्ड, क्या लिखेंगे हम, कोई जब बताना है कि इट विल बी हेल्ड ऑन, मान लीजिए कि 18 जुलाई को होने वाला है, तो 18 जुलाई 2020 फ्रॉम, अब टाइम बनाना है आपको, है, आपको आपने डेट बता दी तो उसके साथ साथ आप टाइम भी बता देंगे, फ्रॉम 8 AM टू 11 AM, ठीक है, 8 AM टू 11 AM ये हमारा टाइम हो गया। अब नीचे लिख देना कि भाई सबको अटेंड करना है और कंट्रीब्यूट करना है, बस इतना लिख देना है, ऑल आर एक्सपेक्टेड, all are expected to attend and contribute towards saving our trees, ठीक है, ये आपको कर देना है, बस खत्म, ये आपने लिख दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। और नीचे आपको जो करना है वो तो करना ही है, राइट, यहाँ पे एक बढ़िया सी साइन कर दीजिएगा, नीचे आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे मैं मेरा ही नाम लिख देता हूं जुगल भट्ट, उसके नीचे आपको लिखना है प्रिंसिपल, अच्छा मैं तो प्रिंसिपल हूं नहीं, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, गीता पटेल, प्रिंसिपल डिवाइन फार्म स्कूल। अगर आपको डिवाइन फार्म स्कूल नहीं लिखना है तो चलेगा, क्योंकि हमने हेडिंग में डिवाइन फार्म स्कूल लिखा है, तो ये आप नीचे लिख दीजिएगा, पूरा लाइन में आना चाहिए बढ़िया सा, ठीक है, वो मेरी डेट जो है वो खाली थोड़ी हट गई है, बाकी ये पूरा लाइन में आना चाहिए नीचे, और नीचे बस खत्म। अब यहाँ पे एक बढ़िया सी साइन कर दीजिए, जैसे जैसे ऐसा ऐसा है, ठीक है, गीता ये साइन हो गई आपकी, ठीक है। और हाँ, एक चीज क्या रह गई भाई, एक चीज क्या रह गई,
यस, ये जरूर बनाना है, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, तो लोचा हो जाएगा, प्रॉब्लम पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा नोटिस, समझ में आया। चलिए स्क्रीन पे रख रहा हूं मैं, आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, आप लिख दीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं और आते हैं टेक्स्ट बुक पे वापस। टेक्स्ट बुक पे वापस आ जाते हैं। ओके, चलिए आ गए। अब आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये रख रहा हूं, ठीक है। इसको छोटा कर देता हूं मैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रख रहा हूं। डन। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर ही आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं अगर हो सकता है तो। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 चलिए आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, क्लियर कट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और 2, 3, 4, 5 आपको ट्राई करना है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके आंसर्स अगर जरूर पड़ेगी तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और आपको ट्राई करना है ये नोटिस। बाकी मैंने आपको बता दिया भाई कि नोटिस एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और हमारा ये एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो आज सॉल्व किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।